हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका। सामुदायिक संगठनकर्ता की क्या भूमिका है, किस किस नाम से जाना जाता है एक सामुदायिक संगठनकर्ता को। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ये अंत तक देखना। बेसिकली दोस्तों, सामुदायिक संगठन की जो अनिवार्य विशेषता हैं, जो उसके कौशल हैं, उन कौशलों के साथ साथ जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रक्रिया हैं, उन चरणों के बारे में ज्ञान को भी धारण करते हुए सामुदायिक संगठनकर्ता इन गुणों की और विशेषताओं को उपयुक्त भूमिकाएं निभाकर एक सामुदायिक पृष्ठभूमि को लागू करने की जो स्थिति में होता है, वो सामुदायिक संगठनकर्ता होता है। ठीक है, अब सामुदायिक संगठनकर्ता की विविध भूमिका है और मैं उन सभी भूमिकाओं पर चर्चा करूंगा। पहला है दोस्तों मार्गदर्शन। एक मार्गदर्शन के रूप में आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए कि एक सामुदायिक संगठनकर्ता को मार्गदर्शन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि सामुदायिक संगठनकर्ता की जो प्रधानता या भूमिका एवं मार्गदर्शन के रूप में होता है, जो समुदाय को उसके अपने लक्ष्यों को प्राप्त के तौर तरीके जो होते हैं उनकी खोज करने में जो मदद करता है, वो एक मार्गदर्शक करता है। तो इसलिए दोस्तों इसे मार्गदर्शन के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे कि सामुदायिक संगठनकर्ता सामाजिक परिवर्तन का दिशा निर्देशक, ठीक है, होता है और इस प्रकार का जो मार्गदर्शक के रूप में या निम्नलिखित कार्य करता है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों एक मार्गदर्शक के रूप में वह समुदाय को अपने अपने लिए जो निर्धारित की गई दिशा है उसको प्रभावी रूप से या ढंग से उसे मदद करता है। इसलिए दोस्तों उसे मार्गदर्शन के रूप में जाना जाता है सामुदायिक संगठनकर्ता को। दूसरा आप लिख सकते हैं दोस्तों संप्रेषक। संप्रेषक के रूप में भी सामुदायिक संगठनकर्ता को जाना जाता है, क्योंकि समुदाय की जानकारी और उसके पूर्व ज्ञान या जो प्रसारण है जो उसको हस्तांतरण करता है, यानी समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनको सूचना और विचार के प्रति जो अज्ञानता दर्शाता है, ठीक है, जो सूचना को साझेदारी से या समुदाय से इस जानकारी को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और समस्याओं के समाधान का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, तो वो कौन करता है? एक सामुदायिक संगठनकर्ता। तो इसलिए उसे दोस्तों संप्रेषक के रूप में भी जाना जाता है सामुदायिक संगठनकर्ता को। सामुदायिक संगठनकर्ता को एक परिचालक के रूप में भी जाना जाता है। शब्दों से पता चल रहा है, परिचालक का मीन्स होता है कि सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय संगठन की प्रक्रिया को सुगम बनाना और उसको एक परिचालक की भूमिका का निर्वाह करना, इसलिए उसे परिचालक के रूप में जाना जाता है एक सामुदायिक संगठन के रूप में। नेक्स्ट आप लिख लीजिए विशेषज्ञ के रूप में। विशेषज्ञ के रूप में इसलिए सामुदायिक संगठनकर्ता को जाना जाता है क्योंकि संगठनकर्ता की भूमिका अपने क्षेत्रों और विशेषज्ञतों के विशेष के बारे में जानकारी होती है, जैसे समाज कार्य के बारे में उसे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसलिए उसे ज्ञान और सलाह उपलब्ध कराने की होती है, इसलिए इसे एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है सामुदायिक संगठनकर्ता को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सलाहकार। आप लोगों को पता होगा सलाहकार मतलब काउंसलर। ठीक है, अब सलाहकार इन्हें क्यों कहा जाता है? सामुदायिक संगठनकर्ता को सलाहकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समुदाय की एक गहन समझ विकसित करके कार्य को आरंभ करते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है सलाहकार। आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, उसे भी लिखिए, एनीमेटर। एनीमेटर जिसको हिंदी में कहते हैं अनुप्राणक। ठीक है, अनुप्राणक। ठीक है, अनुप्राणक इसको हिंदी में बोलते हैं एनिमेटर को। और इसमें सामुदायिक संगठनकर्ता को इसलिए जाना जाता है क्योंकि सामुदायिक संगठनकर्ता जो होता है, इसमें प्रक्रिया जो समुदाय संगठन की प्रक्रिया है उसमें एक संगठनकर्ता समुदाय की जो सामूहिक और स्वयं सहायता प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए इसे एनिमेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो भी प्रश्न उपयुक्त होते हैं मुद्दे या उठाकर वो समुदाय को जो चैतन्यपूर्ण जो सभी लोगों के लिए अभिवृद्धियाँ होती हैं उनकी भागीदारी में रुकावटों को काबू पाने के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए इसे एनिमेटर के नाम से जाना जाता है। एक नाम और आप लोगों ने सुना होगा, संयोजक। ठीक है, संयोजक ये क्या है कि सामुदायिक संगठनकर्ता अपने सहकर्मियों और सहपेशेवरों तथा समुदाय के अन्य संगठनों के साथ जो संयोजन करता है उसी को कहा जाता है कि सामुदायिक संगठनकर्ता। और सामुदायिक संगठन जो करता होता है इसलिए इसे कहा गया यहाँ पर संयोजक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग परामर्श।
आप लोगों को पता होगा परामर्शदाता क्यों जाना जाता है? बहुत ही इजी है, मैंने कई बार बोलता रहता हूँ मैं। तो परामर्शदाता का मतलब ये है कि सामुदायिक संगठनकर्ता जो है लोगों का विश्वास और भरोसा प्राप्त होता है, अतः आप ये कह सकते हो कि लोग उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर परामर्श के लिए निर्भर होते हैं, इसलिए उसे दोस्तों परामर्शदाता के रूप में जाना जाता है एक सामुदायिक संगठनकर्ता को। ठीक है ना। नेक्स्ट मॉडल। अब मॉडल मीन्स होता है प्रतिमान। आप ये भी लिख लीजिए प्रतिमान। अब प्रतिमान का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कि सामुदायिक संगठनकर्ता को लोग एक रोल मतलब भूमिका यानी मॉडल के यानी प्रतिमान और उसके प्रेरणा स्रोत मानते हैं और उसे उस प्रभाव के बारे में सचेत रहने की आवश्यकता होती है जो वह समुदाय पर प्रभाव डालने में सक्षम हो सके। तो इसलिए उसे कहा गया मॉडल के रूप में। जैसे अगर मैं योगा कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं योगा यहाँ पे कर रहा हूँ बैठ के, तो और यहाँ जो 5-6 बच्चे या व्यक्ति बैठे हैं उस कम्युनिटी के लोग, तो मुझे देख कर ही तो योगा कर रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया ये मॉडल का रूप यानी प्रतिमान का रूप। एक सामुदायिक संगठनकर्ता को प्रतिमान के रूप में भी जाना जाता है, ये भी चीज़ें ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट आप लिखिए प्रवर्तक क्या है कि एक सामुदायिक संगठनकर्ता जो है नवीन प्रयोग करता है, नई चीज़ें यूज़ करता है, जिसमें निष्पादन भी करता है सामुदायिक संगठन की एक प्रक्रिया के माध्यम से जो सतत तकनीकों यानी निरंतर तकनीकों में सुधार करने का इच्छुक रखता है, उसे ही कहा जाता है सामुदायिक संगठनकर्ता के प्रवर्तक। तो इसलिए उन्हें प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है सामुदायिक संगठनकर्ता को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरक का मतलब है कि सामुदायिक संगठनकर्ता यहाँ पर क्यों प्रेरक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लोगों के बीच में जो उसकी आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं तथा उन समस्याओं का समाधान की प्राप्ति के लिए रुचि उत्पन्न करता है, उसे उत्प्रेरित करता है, इसलिए इसे प्रेरक कहा जाता है सामुदायिक संगठनकर्ता को। ठीक है ना। नेक्स्ट आप लिख लीजिए उत्प्रेरक अभिकर्ता। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या, इसको एक अलग से नाम से और भी बहुत सारी जगह पे बोला जाता है। हम लोग तो बोलते हैं कैटलिस्ट, तो आप भी कह सकते हैं कैटलिस्ट, इसे कहा जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट। अब यहाँ पे कैटलिस्ट का मतलब ये है दोस्तों कि सामुदायिक संगठनकर्ता की जो प्रक्रिया होती है उसमें सामुदायिक संगठनकर्ता लोगों के संसाधनों और सुलभता और उसके नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जो निर्णय प्रक्रिया में कौशल हासिल करने में जो सक्षम बनाता है, वो बनाता है एक कैटलिस्ट। इसलिए सामुदायिक संगठनकर्ता को कैटलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी चीज़ें ध्यान। नेक्स्ट आता है अधिवक्ता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी भी है। अधिवक्ता क्या होता है कि अधिवक्ता की जो भूमिका होती है समुदाय के सदस्यों को प्रस्तुत करने और अपने उसके मुद्दे से संबंधित जो प्राधिकारी होते हैं उनमें समक्ष प्रस्तुत किया जाता है यानी प्रेजेंट किया जाता है, और उसमें तैयार भी किया जाता है कुछ समस्याओं की सूची, और उसमें अपूर्त आवश्यकताओं को जो प्रभावी समाधान हो सके। तो ये प्रभावी समाधान कौन करता है? जैसे देखिए समुदाय कार्य के मैं बारे में बता रहा हूँ आप लोगों की। समुदाय कार्य की जो वर्तमान भूमिका में अधिवक्ता की जो भूमिका होगी वो महत्वपूर्ण होगी। लोगों की जो आवश्यकता और समस्याओं को जो उपयुक्त मंचों पर प्रस्तुत करना होगा और उन दमनकारी शक्तियों का दबाव बढ़ाने के और उसके उद्देश्य के अपेक्षित समर्थन और नेटवर्किंग प्राप्त की जाती है, और इसीलिए इसे दोस्तों अधिवक्ता कहा जाता है सामुदायिक संगठनकर्ता में। और सामुदायिक संगठनकर्ता में ही नहीं बल्कि आप केस वर्क ले लो या ग्रुप वर्क ले लो, उनमें लोगों में भी दोस्तों जैसे मैं बोलता हूँ ना सामूहिक कार्यकर्ता, तो सामूहिक कार्यकर्ता में भी अधिवक्ता इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ कम्युनिटी में ही यूज़ करोगे, या आप व्यक्तिगत कार्यकर्ता में यूज़ कर सकते हो, समूह कार्यकर्ता में यूज़ कर सकते हो, और मैं आप लोगों को कम्युनिटी कार्यकर्ता तो बता ही रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सभी चीज़ों में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सुसाध्य। आप लोगों ने नाम सुना होगा फैसिलिटेटर। अच्छा, फैसिलिटेटर का मतलब ये होता है, जैसे नहीं कहते कि ये फैसिलिटी हमारे यहाँ, ये फैकल्टी हमारे पास आई है, ठीक है, ये फैकल्टी इस चीज़ के स्टडी करवाती है, तो ऐसे ही इसको भी बोला जाता है फैसिलिटेटर यानी सुसाधक बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सामाजिक कार्यकर्ता को। ठीक है। अब देखिए मैं जहाँ जहाँ सामाजिक कार्यकर्ता बोला हूँ वहाँ वहाँ आपको ये भी समझ लेना है कि जो सामुदायिक कार्यकर्ता होता है उसके सब जगह पर आप सामाजिक कार्यकर्ता भी समझ सकते हो, उसकी जगह पे व्यक्तिगत कार्यकर्ता समझ सकते हो, उसकी जगह पे आप सामूहिक कार्यकर्ता समझ सकते हो, और ऑलरेडी मैं तो बोल ही रहा हूँ आप लोगों से सामुदायिक कार्यकर्ता। अब देखिए मैं सुसाध्य के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि सामुदायिक जो कार्यकर्ता होता है समुदाय की अपनी आवश्यकताओं को पहचानने और अपनी समस्याओं का जो स्पष्ट करने की जो पहचान या पहचानने का जो उपयुक्त रणनीति होती है, उन रणनीतियों को तलाश करने में और उसकी मध्यस्थता यानी उपचार
यानी उपचार करता है, सुसाध्य। अब उपचार की जो रणनीति चुनने तथा लागू करने की जो अपनी समस्या से उसको प्रभावी ढंग से निपटने के लोगों में क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है, तो वो कौन करता है? एक फैसिलिटेटर करता है, एक सुसाधक करता है, इसलिए उसे सुसाधक के नाम से जाना जाता है, एक सामुदायिक संगठनकर्ता को। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, बिचौलिया। ठीक है, बिचौलिया क्या होता है? मेडिएटर होता है। ठीक है, यानी मेडिएटर होता है, मेडिएटर, TOR। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है कि सामुदायिक संगठनकर्ता के पक्षों के जो समझौते होते हैं उसमें मतभेद और समाधान करने हेतु जो पारस्परिक सहमतियाँ होती है उन तक मदद पहुंचाने के लिए, उनके बीच में जो विवाद की मध्यस्थता होती है उनको स्पष्टीकरण करने के लिए ही दोस्तों इसे मेडिएटर के रूप में जाना जाता है। यानी एक मेडिएटर जो सदस्यों के बीच में अथवा बृहद वातावरण में जो समुदाय और अन्य व्यक्तियों के बीच में जो विवाद होता है, इन समझौतों को शामिल करता है बिचौलिया यानी मेडिएटर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा एजुकेटर का नाम। एजुकेटर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे शिक्षक के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों सामुदायिक संगठनकर्ता को शिक्षक के रूप में जाना जाता है, ये समझिए। देखिए, सामुदायिक संगठनकर्ता एक शिक्षक के रूप में समुदाय के व्यापकतर वातावरण में रह रहे लोगों को एक सूचना संप्रेषित करता है, और जिसमें संगठनकर्ता जो होता है समस्या स्थितियों को निपटाने के लिए उसकी आवश्यक जानकारी मुहैया कराता है, और समुदाय में यानी कम्युनिटी में जो भी अपनी नई व्यवहार सिस्टम्स हैं या जो स्किल्स हैं, उन सभी चीज़ों को अभ्यास करने के लिए वो सहायता करता है, और अपनी जो रोल्स या मॉडल्स हैं उनको प्रेजेंट भी करता है। और इन रोल और मॉडल को प्रेजेंट करने के बाद इनमें क्या करता है कि उन माध्यमों से उसको शिक्षा प्रदान करता है या उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। तो इन चीज़ों को आपको इससे रिलेट करना है, एजुकेटर से। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर लगभग सभी सामुदायिक संगठनकर्ता की जो भूमिका है मैंने चर्चा कर चुका हूँ, तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग यहाँ से ले लीजिए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है दोस्तों किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए आप लोग। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मुझे ग्रुप में भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों से जो भी चीज़ें मैं क्वेश्चंस करता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट के गलत आंसर आते हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो। मैंने जितनी चीज़ें बोला हूँ आप लोग उसे नोट डाउन कर लिया करो, ठीक ना। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने सारा स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ठीक है, बाद में इसे सीन कर लेना, कुछ खास इसमें नहीं है, लेकिन मैंने जो बताया है आप लोगों को वही इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा कहीं नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कि कौन प्रेरक है, कौन प्रवर्तक है, कौन बिचौलिया है, कौन सुसाधक है, शिक्षक किसे कहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और बहुत बारीकी से समझ के आप लोगों को उसका जवाब देना होगा। ठीक ना। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।